आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में MIM पार्टी कितनी सीटों पर जो है अपने कैंडिडेट्स उतार रही है? देखिए, हम तो चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार दोबारा ना बने, क्योंकि बीजेपी की इस गवर्नमेंट में अगर सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो वो मुसलमान है, जो अपने अधिकारों से वंचित है। नाइंसाफियाँ हो रही है उसके साथ, उसके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, फर्जी तरीके से इनकाउंटर किया जा रहा है, गोश्त के नाम पे, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा है। तो हम एज ए मुसलमान हम कभी नहीं चाहेंगे कि बीजेपी वापस आए। तो अगर बीजेपी को रोकने के लिए सारी पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, अगर वो वाकई में सीरियस है, संजीदा है, तो हम चाहते हैं कि उन सेकुलर पार्टियों के साथ MIM पार्टी का गठबंधन हो, जिसका ऑफर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी दिया है और हम आज भी कह रहे हैं। सीटों को लेकर के कोई मामला नहीं है, हम बहुत ज़्यादा सीट भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी हमें, कोई भी सेकुलर दल हमें नहीं लेते हैं अपने अलायंस में, जैसा कि सेकुलर दल कह रहे हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है बैरिस्टर ओवैसी की, क्योंकि हमें सियासत में हमारी लीडरशिप को अछूत माना जाता है। हमारे वोट से तो इन्हें मोहब्बत है, लेकिन हमारी लीडरशिप से इन्हें मोहब्बत नहीं है। तो इस हालात में अगर हम अकेले चुनाव में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की 200 सीटों पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चूँकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी का काम ही होता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। हमारा काम है और हम चुनाव लड़ेंगे। हम कोई सर्कस में जा कर के वहाँ जोकरों का काम तो करेंगे नहीं। हम एक सियासी पार्टी है। जिस तरीके से 2500 पार्टियों को इस देश में चुनाव लड़ने की आज़ादी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हमारे देश का संविधान देता है, उसी तरीके से हमें भी और हमारी पार्टी को भी हमारे देश का संविधान, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमें चुनाव लड़ने की इजाज़त देता है। तो इसलिए हम लोग उत्तर प्रदेश में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। अगर गठबंधन होता है तो गठबंधन धर्म निभाएंगे, अगर गठबंधन नहीं होता है तो फिर हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सर, बाराबंकी जिले में जो है कितनी सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे? देखिए, अभी हम ये चीज़ आपको नहीं बता सकते कि हम कितनी सीटों पर अपने कैंडिडेट किन जगहों पर उतारेंगे। हम 200 सीटों पर लड़ेंगे, खास करके मध्यांचल की तमाम सीटों पर हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। बाराबंकी के हम तो देखिए, ये तो कंफर्म है कि पिछली बार जिन सीटों पर हम चुनाव लड़े थे वो तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। और इस मर्तबा हम इंशाल्लाह अपनी नवाबगंज में भी लड़ेंगे, जहाँ से हमको आवेदन भी आ चुका है। वहाँ से अभी मौलाना नदवी, क्या नाम है, मौलाना अखलाक नदवी साहब ने आवेदन भी किया है। वो चुनाव लड़ने की ख्वाहिश है। रामनगर से हमारे पुराने जो प्रत्याशी हैं विकास श्रीवास्तव जी, ये तैयारी कर रहे हैं। कुर्सी से भी हमारे आवेदन आ चुका। तो इस तरीके से हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जो हमसे गठबंधन करेगा ठीक है, अच्छी बात है, नहीं करेगा तो तब भी अच्छी बात है, हम तो चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों से पता चला है कि आपका तीसरा फ्रंट जो है महागठबंधन बनेगा। अब देखिए, ये तो सूत्र बता सकते हैं, हमारे पास तो कोई सूत्र ही नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी नहीं है, और भी पार्टियां हैं, और भी छोटे छोटे दल हैं। बहुजन समाज पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी है, पल्लवी पटेल है, स्वामी प्रसाद मौर्य की भी पार्टी है, और भी छोटे छोटे दल, कई दल हैं। तो यकीनन ऐसा नहीं है, देश है, देश की जनता लोकतंत्र में बादशाह होती है, राजा होती है, जिसको चाहती है तख्त पर बैठाती है। जिस तरीके से एक चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया, उसी तरीके से झाड़ू मारने वाले को, रिक्शा चलाने वालों को आपने देखा मंत्री बन गए। नचनिया जो लोग नाचते थे, जोकर थे, वो लोग भी मंत्री संतरी बन गए। जो लोग चूहा मार दवा बेचते थे वो लोग भी विधायक और मंत्री संतरी बन गए। तो लोकतंत्र है, जमहूरियत है, तो हम भी कोशिश करेंगे। हो सकता है हम छोटे से बड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आवाम है, चाहेगी तो बना देगी, नहीं चाहेगी तो हटा देगी। क्या अंदर खाने जो है BSP प्रमुख मायावती जी से आपकी बात चल रही है? हमारा कोई मामला अंदर खाने नहीं होता है, सब बाहर खाने होता है। ये तो हमको बदनाम किया जाता है कि हम अंदर खाने वाले लोग हैं, जबकि जो अंदर खाने वाले हैं वही हमको अंदर खाना कहते हैं। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।